ओके, आज हम लोग एक नया यूनिट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मैं समझाऊंगा क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम लोग आज बात करेंगे इंट्रोडक्शन एंड डैनियल सेल की बात करेंगे, कैसे शुरुआत होती है चीजें जो है ये भी बात करेंगे। सबसे पहले आपको मैं समझाता हूँ कि इलेक्ट्रो जो है केमिस्ट्री होता क्या है। तो सबसे पहले तो ये तो बहुत ही आसान सी बात है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अब नाम से देखो यहाँ पे कुछ किसी को पता लग रहा है इलेक्ट्रिक से क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि जो है आपको केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है और यहां से केमिस्ट्री से हम लोग जो है केमिकल ले रहे हैं। बेसिकली इस पूरे यूनिट में हम लोग क्या बात करेंगे कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे कन्वर्ट करना है, और कुछ ऐसे भी बात करेंगे ज्यादातर जो, क्योंकि देखो केमिस्ट्री है तो यानी कि केमिकल एनर्जी की ही बात करेंगे। पूरा का पूरा जो है गुड इवनिंग नियति, जो हम लोग बात करेंगे ज्यादा से ज्यादा 90% जो केसेस बात करेंगे केमिकल एनर्जी से कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाया जाए। ये बहुत ही अच्छी ब्रांच है जिसके अंदर आप लोग खुद सोचो कि किसी भी केमिकल एनर्जी से हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वर्क करेंगे। और इस समय जो है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का जो है डिमांड है, क्योंकि हमारी मैक्सिमम जो वर्क होती है वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही होती है। चाहे आप देखो गाड़ी चलाना हो तो इलेक्ट्रिसिटी से, आजकल जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहा है। मोबाइल चलाना हो तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं केमिकल एनर्जी को स्टोर करके। तो ये हर जगह पे आप देखोगे तो इसका जो है ना बहुत ज्यादा यूज है। तो बेसिकली अभी मैं समझाऊंगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। पहले मैं यह समझाता हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। क्या मेरे ख्याल से इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि हम लोग क्या कहते हैं। मैं डेफिनेशन भी लिख देता हूँ, अपनी बुक में जो है लिखे हुए हैं, फिर हम लोग जो है बात करेंगे आगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छा, इसकी बहुत ज्यादा यूज है, इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। ये जो है ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बहुत ज्यादा डिमांड है। अभी मैं समझाऊंगा कहाँ कहाँ इतनी ज्यादा जो इंपॉर्टेंस क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ, या पार्ट भी कह सकते हो, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री in which we deal about chemical energy into electrical energy and electrical energy into केमिकल एनर्जी। मेरे ख्याल से इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ब्रांच होता है फिजिकल केमिस्ट्री का, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से सॉरी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, केमिकल एनर्जी से अगर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है तो ये रिएक्शन होता है स्पॉन्टेनियस। अगर जो आप क्या कर रहे हो, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो, तो ये रिएक्शन कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। कोई मुझे बताएगा कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है? सर जो नेचर में अपने आप वेरी गुड, यानी कि दोज रिएक्शन विच अकर इटसेल्फ विदाउट एक्सटर्नल एनर्जी, यानी कि वो रिएक्शन जो क्या हो खुद होते हैं। कोई एग्जांपल बताएगा स्पॉन्टेनियस का? सिंथेसिस, जैसे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस तो अलग हो गया, उसमें बाहर से सन की लाइट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे पानी का झरना में गिरना,
हाँ वैसे कह सकते हो, क्योंकि ऑटोमेटिक नेचर में हो रहा है, उसको आपको बाहर से कोई नहीं कह सकते। बिल्कुल सही है कशिश, थैंक यू। आपने एक नया जो है मुझे बता दिया कि जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का, जैसे झरने में झरने का पानी गिरना। देखो झरने का पानी को कभी भी आप कितना भी ताकत लगा लो ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। यानी कि जो है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, यानी कि नेचर में जो खुद ही होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। दूसरा, आप देखोगे यानी कि वेपर का फॉर्मेशन होना, तो वेपर जो है यानी कि क्या हो रहा है, सन की एनर्जी लेके वो क्या हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। या और भी बहुत सारी चीजें जो है ऑटोमेटिक होती है, जैसे कि आपने जैसे एक बच्ची ने बताया कशिश ने कि जो है फोटोसिंथेसिस भी क्या है, ऑटोमेटिक होता है, तो बाहर से जब एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। मैं इसकी डेफिनेशन भी दिखा दूंगा। दूसरा, ये बात याद रखना कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल, बैटरी में ना आप कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाते, तार लगाए वो चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अब हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या किस में कन्वर्ट होगा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब होता है जो खुद नहीं होता। जैसे मान लो कि पानी को छत के ऊपर चढ़ाना है, जब टंकी भर जाता है तो देखिएगा खोलिएगा तो ऑटोमेटिक पानी आने लगता है, लेकिन क्या आप नीचे के पानी को ऊपर पहुंचा पाओगे, क्या नहीं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल वर्क करवाते हैं पंप से, और इसी कारण से वो क्या होता है, पानी जो है ऊपर चढ़ता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन की हम बात करेंगे तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। वहां पे नॉन स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहेंगे, बस मैंने समझाने के लिए वो आप पे यूज किया। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये सारी चीजें जो है आपको थोड़ी सी समझ में आ गई। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का देखो आजकल इतना ज्यादा यूजेस है, आप देखो कि कोई भी चीज हो उसमें बिना बैटरी के है ही नहीं। आप अगर नोटिस करो, मैक्सिमम चीजें आजकल देखिए तो बैटरी है। आप मोबाइल देख रहे होंगे उसके अंदर बैटरी है, मैं लैपटॉप से पढ़ा रहा हूँ उसके अंदर क्या है, बैटरी है। आजकल गाड़ी जो आ रही है वो क्या आ रही है, बैटरी आ रही है। यानी कि रिमोट देखो बैटरी आ रही है। यानी कि आप अगर से सराउंड में दौड़ाओगे, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच हो गया है। जिसके कारण से, क्योंकि आजकल जो है ना हम लोग क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी भी चीज में केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, और उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। आजकल देखिए, मान लो कि कहीं पे भी देखिएगा इन्वर्टर लगाए हुए अपने घर में, वो भी क्या है, एक तरह से बैटरी है। तो यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए हम लोग तो क्या कहते हैं, जिनके बारे में पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। बस आपको यहाँ पे दो बातें ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या करेंगे, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल, क्योंकि हमारी केमिस्ट्री ब्रांच है तो इसलिए हम लोग ज्यादातर जो पढ़ेंगे वो केमिकल रिएक्शन की एनर्जी के बारे में बात करेंगे। हम लोग जो है नन जो है यानी कि उतना नहीं बात करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बात करते हैं इलेक्ट्रिक से जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन उतना ज्यादा नहीं दिया हुआ है। ओके, तो ये जो है आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया। दूसरी बात याद रखना कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जाएगा तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में जाएगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। बोलिए, क्या इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक है। Yes, sir. Yes, yes, yes. Yes, sir. डेफिनेशन समझाता हूँ। देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। यानी कि केमिकल स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन यानी कि जो खुद से होते हैं, उस टाइप से हम लोग क्या करेंगे कि वहां पर से जो एनर्जी रिलीज करेंगे, एंड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट द नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। और ये जो एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है, वो क्या करता है, यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल को जो है वो क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है। यानी कि जो है कोई भी काम को वर्क करता है या उसकी एनर्जी को जो है हम जो है क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कोई भी नॉन स्पॉन्टेनियस वर्क करा लेते हैं। ये आपको जो है यानी कि क्या हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई, बोलिए। Yes, Yes, sir. yes, अब देखो आपको मैं समझा देता हूँ स्पॉन्टेनियस क्या होता है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वैसे तो सबको पता है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा बताते चले जाता हूँ ताकि क्या, दोज रिएक्शन, क्योंकि हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम प्रोसेस नहीं बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, रिएक्शन की। दोज रिएक्शन विच आर अकर
एक्सटर्नल रे। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल आपसे पूछा जाएगा तो जैसे आपने कह सकते हो, एग्जांपल में क्या होगा, वाटरफॉल, वाटर वेपराइजेशन, तीसरा आप लोग जो फोटोसिंथेसिस भी कह सकते हो, या और भी बहुत सारे एग्जांपल etc। ठीक है, अब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होंगे, दोज रिएक्शन विच आर नॉट अकर इटसेल्फ विदाउट एक्सटर्नल एनर्जी या एक्सटर्नल फोर्स, उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस कहेंगे। जैसे पानी का ऊपर चढ़ाना, ठीक है, यानी कि पंप की मदद से चढ़ाते हैं तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो गए। और बहुत सारे रिएक्शन भी होते हैं जो है खुद नहीं होते, बाहर से उसको हीट देना पड़ता है, तो उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहेंगे। ओके, अब देखो मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि जो सेल होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं, फिर हम वापस डेफिनेशन पे चलेंगे। सेल जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। कौन कौन सा होता है, एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दूसरा होता है, बताइए, इलेक्ट्रो, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, सही सही बात है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब क्या होता है, जो केमिकल एनर्जी से किस में कन्वर्ट करे, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल उसे कहेंगे जो क्या करेगा, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, केमिकल एनर्जी में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। ओके, इसको ना एक और नाम से भी जाना जाता है, हम किस नाम से जानते हैं, गैल्वेनिक सेल। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है कि केमिकल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। वेरी गुड, केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और यहां पे क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल, मैं शॉर्ट में लिख दूं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यस सर, पूरा ही लिख देता हूं, नीचे में लिख देता हूं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होगा। अच्छा मुझे बताओ ये कैसा है, स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है एनर्जी, ये कैसा है, नॉन पहला वाला केमिकल एनर्जी, ये क्या है, स्पॉन्टेनियस। इस बात को याद रखिएगा क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि जो है जब केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाते हैं तो कैसा हो जाता है, स्पॉन्टेनियस हो जाता है, और ये कैसा हो जाता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, यस सर, यस सर। ओके ठीक है, अब वापस आपको यहाँ पे आपको समझाता हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है वन में। ओके, मेरी आवाज आ रही है, यस तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, अ स्पॉन्टेनियस केमिकल प्रोसेस इज द वन विच कैन टेक प्लेस ऑन इट ऑन, यानी कि जो क्या होंगे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन उसे कहेंगे जो क्या हो जाते हैं, खुद ही हो जाते हैं। इस टाइप के जो रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस केमिकल प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, एंड इन सच अ प्रोसेस द गिव्स एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। आपको पता होगा थर्मोडायनेमिक्स में, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, कहा जाता है कि अगर आपको पता करना है कि कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, हम किससे पता करते हैं, गिब्स एनर्जी से पता करते हैं। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, वैसे तो आप लोगों को एंथैल्पी इंट्रोपी से भी पता करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट
नहीं बता पाता, सिर्फ और सिर्फ गिब्स एनर्जी ही बिल्कुल सटीक तरीके से परफेक्ट जो बता पाता है कि कौन सा रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस है, कौन सा रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। अगर जो गिब्स एनर्जी की वैल्यू, चेंज इन गिब्स एनर्जी निगेटिव होगा तो वो कैसा हो जाता है, स्पॉन्टेनियस हो जाता है। अगर जो चेंज इन गिब्स एनर्जी पॉजिटिव हो जाता है तो वो कैसा हो जाता है, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाता है। तो यही चीज कहता है गिब्स एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होना चाहिए, डिक्रीजेज होना चाहिए। इट इज द एनर्जी दैट गेट कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये जो क्या कर रहा है, जो यहाँ पे केमिकल एनर्जी है उसको किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द रिवर्स प्रोसेस इज ऑल्सो पॉसिबल इन विच वी कैन मेक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और अगर जो आपको रिवर्स प्रोसेस कराना है तो वहां पे जो प्रोसेस होगा वो कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, अकर बाय सप्लाइंग एक्सटर्नल एनर्जी द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि उसको आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल एनर्जी जो है आपको देना पड़ेगा, तब जाके वो जो है क्या होगा, यानी कि जो है रिएक्शन जो है यानी कि एनर्जी मिलेगी। दिस इंटर कन्वर्जन आर कैरिड आउट इक्विपमेंट कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। और इस तरह का जो चेंज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सेल कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये याद रखना कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल के नाम से जानते हैं। इसके अंदर क्या होता है, केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और ये प्रोसेस कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। जबकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में जाता है और ये प्रोसेस कैसा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। क्या इतनी सी बात क्लियर हो गई, बोलिए। Yes, Sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. अब देखो, सेम चीज मैंने जो आपको टाइप करके लिखा है तो उन्होंने कैसे लिखा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आर टू टाइप्स, जिसको हमने कहा था, एक जो है किसमें कहा, गैल्वेनिक सेल। हमने जो सेल को दो टाइप में डिवाइड किया था, एक गैल्वेनिक सेल और दूसरा जो होता है वो कैसा हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो जाता है। ठीक है, अब एक गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू किसमें हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल कहते हैं। दूसरा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करे, केमिकल एनर्जी में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। और ये जो होता है नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, मैं आपको जस्ट रिकॉल कराता हूं 2 मिनट में। हमने पहले क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, एक साइंस का ब्रांच है या केमिस्ट्री का ब्रांच है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। केमिकल एनर्जी से अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जा रहा है तो रिएक्शन बताइए, स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस, Spontaneous. अच्छा मुझे बताओ कि जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो रिएक्शन कैसा होगा, Non-spontaneous. स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, Very good. जो खुद Occur से by हो, own. जो क्या हो खुद से हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्पॉन्टेनियस। और जो खुद से ना हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, Non-spontaneous. मुझे बताओ कि सेल को कितने टाइप में बांटा गया है, Two types. कौन कौन से, Electrochemical Cell or electrolytic cell. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो है दो टाइप आते हैं, गैल्वेनिक सेल, वोल्टाइक सेल, और दूसरा जो आता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी से जो है हम क्या करते हैं, आपको जो है इसमें कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिक में इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आपको एक छोटा सा 10th का टॉपिक पढ़ाते हैं, फिर वापस पीछे आएंगे, चिंता मत कीजिए। आपको मैं सबसे पहले 10th का छोटा सा टॉपिक पढ़ाता हूँ, शायद आप लोगों ने याद है कि नहीं याद है मुझे नहीं पता। वहां पे देखिएगा कि हम लोग क्या करते थे, कॉपर सल्फेट में जिंक को डिप करते थे। केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन में 10th की किताब में होगा, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं यहाँ पे याद दिला देता हूँ। मैंने एक बीकर ले लिया, बीकर में मैंने क्या रखा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। कोई मुझे बता सकता है कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है, सर ब्लू। यानी कि जो है कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्लू होता है। ठीक है, ओके। अब इसके अंदर मैंने क्या करा कि जिंक का रॉड डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा, जिंक का रॉड रख दिया। अब होता क्या, ये क्या है, जिंक का रॉड है। ओके, अब देखा क्या गया कि कुछ समय बाद ना ये जो ब्लू कलर था ना वो फेडेड हो गया, यानी कि कुछ समय बाद क्या हो गया, इसका जो कलर है वो क्या हो गया, फेडेड हो गया। फेडेड का मतलब समझ रहे हो, Yes, sir. यानी कि
जैसे मान लो गाढ़ा ब्लू था तो वो धीरे धीरे हल्का ब्लू हो गया, लाइट ब्लू हो गया, ठीक है। अब जब ये हुआ तो ये हो क्यों रहा था, तो देखा गया कि Zn जो है ना वो क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके Zn+2 में, और साथ में क्या बना रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है इस प्रकार से बना रहा है, ओके। और कॉपर सल्फेट यानी कि जो सॉल्यूशन में था वो कॉपर जो +2, क्योंकि जब कॉपर होता है तो यहाँ पे क्या टूटेगा, कॉपर +2, और यहाँ पे क्या टूट जाता है, SO4-2। जब आप इसको एक्वस बनाते हो तो ये क्या हो जाता है, वाटर में जो है टूट जाता है। जैसे आप लोग नमक को पानी में मिलाते हो तो Na+Cl- में टूट जाता है, उसी प्रकार से सॉल्यूशन में क्या हो जाता है, Cu+2 और SO4 यहाँ पे टूट जाता है। ये कॉपर +2 ये 2 इलेक्ट्रॉन को देखता है और कहता है कि ये इलेक्ट्रॉन, यानी कि तो भूखा इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इसका कमी था, यानी कि क्या करेगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लेगा, और जैसे ही लेगा तो यहाँ से क्या बन जाता है, Cu बन जाता है सॉलिड। यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे सॉलिड है और ये एक्वस है, ओके। ये भी एक्वस है। एक्वस का मतलब होता है पानी मिला हुआ है। अब देखिए ध्यान से सुनिए, आपको 11th में रेडॉक्स में बताया गया होगा कि अगर जब जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे 0 से +2 में चले गया, यानी कि इसका क्या हो गया, Oxidation. वेरी गुड। और नीचे में जब घट जाता है, यानी कि यहाँ पे +2 से 0 हो गया, यानी कि घट गया, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। रिडक्शन, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे क्या क्या चेंज हुआ जिसके कारण से डेनियल साहब को लाना पड़ा। तो सबसे पहले देखा गया कि कॉपर सल्फेट का कलर जो है वो क्या हो गया, फेडेड हो गया। कॉपर सल्फेट कलर फेडेड या डिसअपियर्ड भी कह सकते हो, लेकिन हम लोग फेडेड कहते हैं, यानी कि जो लाइट हो गया। दूसरा देखा गया जिंक रॉड साइज इज स्मॉल, ये साइज इज रिड्यूसेस लिख देते हैं, यानी कि घट रहा था। क्यों घट रहा था कि समझाते हैं। तीसरा देखा गया कि यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर जो है रेड पीपीटी मिल रहा था, रेड पीपीटी फॉर्मेशन। पीपीटी का मतलब होता है पर्सिपिटेट। चौथा देखा गया कि हम लोग छू के दिखाते हैं, यानी कि 10th क्लास में इसको कहते हैं छू के देखो, तो यानी कि हीट ये क्या कर रहा होता है, रिलीज कर रहा होता है, ठीक है। ये क्या कर रहा होता है, हीट रिलीज। पांचवा, ये कैसा प्रोसेस होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। ये कैसा प्रोसेस होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब देखो हो क्या रहा था, इस छोटी सी बात को मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि ये जो जिंक था ना, ये अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा था, और जब ये ऑक्सीडाइज कर रहा था तो ये क्या कर रहा था, Zn+2 में ये टूटने लगा, और धीरे 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 ये क्या हो जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा। इसको अलग कलर से बना देता हूँ। ये धीरे 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 क्या हो गया, यानी कि इतना सा पार्ट टूट गया, जहां भी रहेगा वो इस प्रकार से क्या होता चले जाएगा, टूटते चले जाएगा। जितना इसका डिप होगा सॉल्यूशन में, वहां से क्या होगा, टूटना शुरू हो जाएगा। यानी कि धीरे धीरे ये क्या कर रहा था कि कॉपर के साथ, यहाँ पे सॉल्यूशन में कॉपर +2 के साथ ये क्या कर रहा था कि जो है रिएक्ट करके कॉपर बना दे रहा था, और कॉपर का कलर जो होता है वो रेड पीपीटी टाइप का होता है। यानी कि धीरे धीरे जो है उसका, सॉरी, कॉपर का जो कलर होता है ब्लू होता है, जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका जो कलर होता है वो फेडेड होते रहता है, और ये जो है टूट टूट के जिंक जो है यहाँ पे गिरता है, जिस कारण से रेड पीपीटी का फॉर्मेशन हो जाता है। और इस रिएक्शन के दौरान जो होता है, हीट का क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। यानी कि जब हीट का रिलीज हो गया, उसके बाद ये रिएक्शन दिखा गया कि इसमें किसी की जरूरत नहीं कुछ कराने की, खुद ही हो रहा था। तो साइंटिस्ट ने कहा कि अब हमें क्या करना है कि इस हीट एनर्जी को क्या करना है कि यूज करना है। इस हीट एनर्जी को हमें क्या यूज करना है, यानी कि यूज करना है। तो कैसे, कौन यूज करेगा, तो लोगों ने, साइंटिस्ट ने बुलाया कि भाई कौन करेगा इसका, तो डेनियल ने कहा मैं बनाऊंगा। तो डेनियल साहब को बुलाया, बोला कि ठीक है, इस एनर्जी का यूज करके तुम क्या करो, सेल बनाओ। तो उन्होंने कहा कि जो है, जैसे ही उन्होंने क्या कहा कि जो है डेनियल सेल ने, तो उन्होंने कहा कि जो है हम जो बनाएंगे उसका नाम क्या होगा, डेनियल सेल पड़ेगा। खैर ये ऐसी कोई लॉजिक नहीं, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि उन्होंने जो है डेनियल सेल ने क्या करा कि इसका जो है सेल बनाया, ठीक है। अब तो उससे पूछा गया कि जो बनाओगे तो वो कैसा बनाओगे, तो उन्होंने कहा कि मैं कॉपर और जिंक का यूज करके बनाऊंगा।
ठीक है, तो यानी कि जो है उन्होंने जो बनाया वो कैसा बनाया, कॉपर और जिंक का। याद रखना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में गैल्वेनिक वोल्टाइक सेल का ही एक पार्ट होता है डेनियल सेल। ध्यान रखना, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, कई बार वोल्टाइक सेल पूछ देता है, गैल्वेनिक सेल पूछ देता है, डेनियल सेल, तो जो है कुछ भी यूज कर देता है। अगर आपसे डेनियल सेल पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा कि आपको जो यूज करना है कॉपर और जिंक को ही यूज करना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आपसे बोर्ड में Yes, Yes, sir. कि डेनियल सेल अगर जब कहा जाता है तो उसमें जो सिर्फ और सिर्फ जो बनेगा वो कॉपर और जिंक से बनेगा। वोल्टाइक और गैल्वेनिक सेल पूछा जाए तो आप जरूरी नहीं है कि जिंक और उसका जो है कॉपर का यूज का, आप किसी भी सेल को बनाओगे तो वो जो है क्या हो जाएगा, यानी कि यूज हो जाएगा। इसीलिए अब हम बात कर रहे हैं किसकी, यानी कि जो है डेनियल सेल की। ठीक है, अब हमारे पास आए डेनियल सेल, डेनियल साहब आए, ठीक है, डेनियल जो है, और उन्होंने क्या बनाया, डेनियल सेल बनाया। आप लोगों को पता होगा ये गुंडा है, खैर पिक्चरों में हमारे जो फिल्मों में जो होता है वो काफी जो है गुंडे के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या करा, दो हाफ लिया, यानी कि दो बीकर लिया। ठीक है, और यहाँ पे जो है दूसरा बीकर ले लेते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं, बोर्ड में कई बार पूछा गया और अभी भी पूछा जाएगा। आप देख लेना पिछली जो है पेपर, उसमें जो है यानी कि इसका जो है कई बार जिक्र किया है। ठीक है, अब हमने क्या करा कि दो हमने जो है बीकर ले लिया। ठीक है, दूसरा यहां पे हमने एक बार क्या लिया, जिंक का रॉड लिया। ठीक है, अच्छा, डेनियल साहब ने जब बनाया तो बोला कि भाई मेरे पास बजट नहीं है, तो बोला कि भाई बजट नहीं है तो हम क्या करें, तो उन्होंने कहा मुझे लोन चाहिए, तो इन्होंने क्या लिया, लोन लिया। अरे क्या हो गया लोन के नाम पे, हमें भी लोन चाहिए क्या? ओके, यहाँ पे इन्होंने क्या करा, लोन लिया, और लोन लेके जो है क्या बनाया, यानी कि डेनियल सेल बनाया। अब इसके भी समझाएंगे इसका क्या है। इन्होंने क्या करा कि इसको यहां से वायर से जोड़ दिया, और बीच में चाहे वोल्ट मीटर लगा दो, आमीटर लगा दो, आपकी जो भी इच्छा है वो लगा सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे जो है बल्ब लगा देता हूं, यहाँ पे मैंने जो है बल्ब लगा दिया। ठीक है, ओके। फिर डेनियल ने कहा कि भाई जिसका रॉड लोगे उसी का सल्फेट लेना। मैंने यहाँ पे जिंक रॉड लिया, इन्होंने क्या कहा, जिंक सल्फेट ले लो सॉल्यूशन के अंदर। यहाँ पे सॉल्यूशन है, किसका है, जिंक सल्फेट का। ज्यादा बड़ा बन गया, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं क्योंकि मुझे नीचे कुछ चीजें लिखनी पड़ेंगी। ओके, यहाँ पे इस प्रकार से, यहाँ पे मैंने क्या करा, सॉल्यूशन है, इसमें क्या भरोगे, ZnSO4। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहीं से पूरी जो है आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू होगी। अगर आपने इसको सीख लिया तो आगे जो है बहुत सारी चीजें जो आपको समझने में बहुत मदद मिलेगी। फिर इस रॉड को हमने क्या ले लिया, कॉपर रॉड, और सॉल्यूशन जो लोगे वो कैसा लोगे, कॉपर सल्फेट। Copper sulfate. Copper sulfate. यानी कि जिसका रॉड लोगे उसी का क्या लेना, सल्फेट लेना। ठीक है, अब देखिए कहानी क्या शुरू होती है। अब हुआ क्या कि ये वाला यहाँ पे Zn जो है वो अपने आप को रिड्यूस करने लगा। ये Zn जो है ना, यहाँ पे ये ZnSO4 जो है वो Zn+2 और SO4- में टूट गया। कहोगे सर कैसे टूट गया, अपने मन से? हाँ, ये अपने मन से टूट गया क्योंकि पानी में जाने के बाद जो है ये Zn+ और SO4- के फॉर्म में टूट जाता है। तो ये Zn+2 टूट गया, तो यहाँ पे Zn था, तो Zn ने कहा कि भाई मैं बहुत ज्यादा रिएक्टिव हूँ, मैं स्टेबल हूँ, मेरे इलेक्ट्रॉन ले लो। इसने क्या करा कि Zn से Zn+2 बन गया और साथ में क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाला तो धीरे धीरे यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर तो गया नहीं, क्योंकि जो है फ्लो जो होता है वो कहाँ पे होता है, रॉड पे, क्योंकि Zn जो रॉड होता है वो काफी ज्यादा जो है यानी कि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आना शुरू हो गया, इलेक्ट्रॉन। अब धीरे धीरे Zn
Zn, ये जो जिंक रॉड है धीरे धीरे गलेगा और यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे Zn+2 बनाएगा और जो है क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे जो है धीरे धीरे जमा हो जाएगा। अब धीरे धीरे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो रहा है, जमा हो जा रहा है। ओके, अब जैसे ही धीरे धीरे यहाँ पे जमा हो रहा है तो यहाँ पे पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, यानी कि इसकी क्वांटिटी होगी, बढ़ गई। अब ये बढ़ गई तो यानी कि क्या होगा, इधर साइड कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन का जो है फ्लो होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है कोई भी चीज फ्लो होता है तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया कि पोटेंशियल जो है यानी कि क्या हो गया, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। अब अगर इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया तो ये इधर से इधर जाएगा इलेक्ट्रॉन, और ये जो है बल्ब क्या हो गया, जल गया। अब ये बल्ब जल गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया। यहाँ पे था क्या कि Cu+2 और SO4-2 बहुत था, क्योंकि कॉपर सल्फेट जो है किसमें टूटेगा, Cu+2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 में। तो देखा गया कि जो कॉपर+2 था ना, कि बेचारा जो है ना क्या कर रहा था कि बहुत ज्यादा गरीब था, इलेक्ट्रॉन की कमी थी। इसने देखा इलेक्ट्रॉन आ रहा, भैया पकड़ो पकड़ो, और इन्होंने इलेक्ट्रॉन को पकड़ना शुरू किया और यहां से क्या बना लिया, कॉपर बना लिया। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, Oxidation. ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे एक में क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, ये हाफ है तो इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया, ऑक्सीडेशन हाफ पड़ गया। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, रिडक्शन हाफ पड़ गया। ओके, लेकिन ये कहानी ज्यादा देर तक चली नहीं। क्यों नहीं चली, कि कॉपर+2 तो इलेक्ट्रॉन खा जा रहा था, सॉल्यूशन में क्या बच रहा था, SO4-2। बोलिए, अब SO4-2 यानी कि निगेटिव निगेटिव बहुत ज्यादा बढ़ चले जाएगा, कॉपर+2 कम होते चले जाएगा, यहाँ पे निगेटिव क्या हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन अब तू मत आना। बोला क्यों, क्योंकि मैं खुद निगेटिव इतना ज्यादा हो गया कि तेरे इलेक्ट्रॉन को मैं रख नहीं पाऊंगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आना क्या हो गया, कम हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन का आना कम हो गया तो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा क्या, No, sir. अगर जो इलेक्ट्रिसिटी sir. फ्लो नहीं हो गया तो यानी कि, तो क्योंकि आपको पता है कि हर एक मिनट में लाखों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। जब ये लाखों इलेक्ट्रॉन, यहां से ध्यान रखना कि धीरे धीरे ये डिकम्पोज होकर यहाँ पे क्या होगा, एक लेयर बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये सारी चीजें हो गई। यानी कि अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे धीरे इसने जो है सल्फेट में, यहाँ पे देखो क्या हो रहा था कि Zn+2 जो है यानी कि क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा बनने लगा, क्योंकि इधर से भी टूट रहा था, ऊपर से सल्फेट SO4-2 चलो कम है, यहाँ पे Zn+2 बहुत ज्यादा बनने लगा। एक तो पहले सॉल्यूशन में था और ऊपर से ये रॉड भी Zn+2 दे रहा था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। तो दोनों मैंने कहा कि भाई मैंने तेरा इलेक्ट्रॉन लूंगा, बोला कि मैं नहीं दे सकता क्योंकि इसके पास खुद इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और इसने बोला कि मैं तेरा इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पास खुद नेगेटिव आ गया। अब ये सॉल्यूशन, ये जो है समस्या आ गई, और इस समस्या को दूर करने के लिए कौन सा यूज किया गया, साल्ट ब्रिज का यूज किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा कि साल्ट ब्रिज को लगा दिया। थोड़ा सा मेरा डायग्राम सही नहीं बना, क्योंकि आप समझ जाइएगा, थोड़ा उधर साइड करना चाहिए था रॉड को, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। ओके, अब हमने क्या करा, ये जो है क्या है, साल्ट ब्रिज है। साल्ट ब्रिज जो होता है ना, इसका शेप यू टाइप का होता है। आप कहोगे सर ये साल्ट ब्रिज क्या है, ब्रिज का तो काम होता है दो चीज को जोड़ने का। हाँ, ये भी जो है क्या करता है, दो चीज को जोड़ता है, लेकिन इसके अंदर जो भरा रहता है ब्रिज के अंदर, वो क्या भरा रहता है, साल्ट भरा रहता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, साल्ट ब्रिज पड़ गया। बोलिए, क्या यहाँ तक आपको समझ में आई? Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब देखो इसके अंदर जो भरा जाता है साल्ट ब्रिज के अंदर, वो क्या भरा जाता है, KCl, ठीक है, या अमोनियम क्लोराइड, या पोटासियम सल्फेट। तो ये सारी चीजें जो है इसके अंदर, या अगर अगर भरा जाता है, अगर मगर नहीं करना, सिर्फ अगर अगर करना। ठीक है, तो या चाहो तो आप अगर अगर भी, अभी मैं लिखा दूंगा सारी चीजें। अब देखो हुआ क्या कि सॉल्यूशन में डीप होगा, बाहर नहीं रहेगा, नहीं तो फिर सही से नहीं हो पाएगा। ओके, अब हुआ क्या कि इसके पास जो था वो किसकी ज्यादा संख्या थी, SO4-2। ठीक है, क्योंकि कॉपर+2 इलेक्ट्रॉन तो ले रहा था, बच क्या रहा था, SO4-, यानी कि पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज था इस पे। तो कहा कि यहाँ पे जो है
कि इन्होंने क्या कहा कि भाई तू K+ ले ले, ठीक है, इसको क्या कहा तू K+ ले ले और जो तेरा निगेटिविटी है और वो क्या कर ले, कम कर ले। कहा कि भाई मेरे पास पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है, तो कहा तू एक काम कर, तू Cl- ले ले, तू अपनी पॉजिटिविटी को क्या कर ले, कम कर ले। तो जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि इन दोनों के कनेक्ट करने से वापस से इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो होना शुरू हो गया, क्योंकि जो इनके बीच गैप बन रहा था वो क्या हो गया, अब गैप नहीं बन रहा है, क्योंकि शुरू में ही क्या हो रहा है कि जिनको जो जरूरत है पॉजिटिव वाले को निगेटिव की, तो निगेटिव मिल जा रहा है, और पॉजिटिव वाले को निगेटिव की जरूरत है तो उसको निगेटिव मिल जा रहा है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, एक न्यूट्रलिटी का फॉर्मेशन हो गया। ये क्यों ये लगाया गया था, इसलिए लगाया गया था ताकि कि यहाँ पे क्या हो जाए कि जो इसके एक साइड जो है ज्यादा पोटेंशियल किसी भी चीज का हो जा रहा था, उसको हम लोग क्या कर सके, बैलेंस कर सके। इसीलिए हमने क्या करा, इस चीज का यूज किया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, Yes, sir. Sir. अच्छा, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप लोगों को मैंने कहा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है, मैंने ये Yes. बताया। Yes, sir. क्या यहाँ पे KCl साल्ट ब्रिज लगाया तो क्या ये स्पॉन्टेनियस हुआ? No, sir. No, sir. तो फिर हमने इसको क्यों कहा है ये जो है यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है? ये सर क्योंकि ये केमिकल spontaneous है। एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज। हाँ, नहीं वो तो हम सब बहुत सारी चीजों से करते हैं, ये भी जो है क्या है, स्पॉन्टेनियस है। आपने KCl में किसी को कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाने के लिए कहा था, ये खुद लगा रहा है, यानी कि खुद ये जो ना KCl फॉर्म, ये सेमी सॉलिड के फॉर्म में होता है, ये जिसको जेल के फॉर्म में कह सकते हो। तो ये क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा जो है टूटते रहता है और ये खुद ही होता है, इसीलिए ये कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? Yes. Yes, sir. अच्छा, मुझे बताना कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो किधर से किधर की ओर होगा? Sir, zinc to copper. सर जिंक रॉड से Zinc कॉपर rods और रॉड। copper rod. ऑक्सीडेशन हाफ से रिडक्शन हाफ की ओर होगा, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, बोलिए। Yes. Yes, sir. Yes, sir. इलेक्ट्रिसिटी का किधर फ्लो होगा? अरे So opposite. Sir, opposite। opposite. इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होगा वो किधर से होगा? इस डायरेक्शन में होगा, बोलिए। Yes, sir. Yes, Yes, sir. यहाँ पे ना कई जगह पे गैल्वेनोमीटर आमीटर भी लगा रहता है, तो बेसिकली आपको मेजर करना होता है कितना होता है। हम तो यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि कैसे ये जो बनता है, इसीलिए ठीक है। आपको अगर वैसा मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं समझिएगा। अब कहोगे सर डेनियल ने जो लोन लिया था उसका क्या कर रहे हो, तो उसका सुनो कहानी। कहा डेनियल ने कि लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीडेशन रखना। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रखोगे? Oxidation. Oxidation. यानी कि ऑक्सीडेशन जो होगा वो कहाँ होगा? Left hand side. लेफ्ट हैंड साइड में। अरे भाई क्या हो गया? ओके, ठीक है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीडेशन रखना, और ऑक्सीडेशन को क्या कहना? एनोड कहना। तो मैं इसको क्या एनोड हाफ कह सकता हूं क्या? Yes, sir. तो इसको एनोड हाफ कहूंगा, तो इसको क्या कहूंगा? Cathode half. cathode half. वेरी गुड, इसको हमने क्या नाम दे दिया? कैथोड हाफ रख दिया। अब देखो उन्होंने कहा कि एनोड पे जो चार्ज होगा ना वो कैसा होगा? निगेटिव होगा। Negative. यानी कि इसको हमने क्या कहा? निगेटिव हाफ कह दिया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? Positive half. Positive half. पॉजिटिव हाफ। अच्छा, ये लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? लेफ्ट हाफ। दिख नहीं रहा होगा मेरे ख्याल से, मैं यहाँ पे बगल में लिख देता हूं, लेफ्ट हाफ। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? Right half. Right half. राइट हाफ कह देंगे। बोले क्या इतनी सी बात समझ में आई? Yes, Yes, sir. Yes. Yes, sir. किन्हीं को कोई भी इस डेनियल सेल में ना समझ में आया तो मुझसे पूछ लीजिए। अगर लग रहा हो कि सर मेरे को ये बात समझ में नहीं आई तो आप लोग मुझे बता दीजिए, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, चलिए मैं एक बार फिर से समझा देता हूं।
अब देखो ध्यान से सुनना, डेनियल ने क्या करा कि अच्छा मुझे बताओ कि जिंक और कॉपर के अलावा अगर जब मैं कोई दूसरा रॉड से बनाऊं तो क्या वो बनेगा डेनियल से? No, sir. No, sir. तो वो कैसा बन जाएगा? पहले वाला So गैल्वेनिक galvanic cell या voltaic cell. वोल्टेइक सेल। स्पेशल केस है जिंक और जब कॉपर के रॉड से बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डेनियल सेल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि आप जिसका रॉड ले रहे हो उसी का क्या लेना? सल्फेट सॉल्यूशन लेना। ठीक है, जैसे मैं जिंक का ले रहा हूं तो मैं क्या करूंगा? जिंक का जो है सल्फेट लूंगा। और अगर जब मैंने कॉपर लिया तो मैंने क्या करा? कॉपर सल्फेट का जो है सॉल्यूशन लिया। बोलिए, क्या यहाँ तक आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी? Yes, sir. ठीक है, ओके। अब मेरी बात आगे सुनना। हो क्या रहा था कि Zn जो है ना ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ज्यादा रिएक्टिव होता है तो ये क्या कहेगा कि मेरे इलेक्ट्रॉन ले लो, मेरे इलेक्ट्रॉन ले लो, देखो मैं कितना ज्यादा रिएक्टिव हूं, मैं सबको दानी हूं। तो ये क्या करेगा कि ये गरीब है, तो यानी कि ये तो अपना इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता। अब मान लो कि सपोज करो कि पापा के सामने अगर जब मैं पैसे उड़ाऊंगा तो क्या कहेंगे? पीटेंगे ही, तो यानी कि मैं उड़ा नहीं सकता। तो उसी तरीके से जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, कॉपर की रिएक्टिविटी क्या होती है? कम होती है। तो ये क्या करता है कि अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। आपको अगर ये याद हो तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा बात लिखता हूं। ऑक्सीडेशन को पहचानने के लिए हम क्या कहते हैं? ऑयल से याद रखते हैं। अगर जिसके अंदर ऑयल होगा वो ऑक्सीडेशन होगा, जिसके अंदर रिडक्शन होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? गिरर। मैं यार रिग कह देता हूं। ठीक है, अब कहोगे सर इसका मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन में लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि जिसका लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा। खैर ये वाला तरीका उतना सटीक नहीं है, लेकिन आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो है बता देगा। बेसिकली आप जो पहचानने का तरीका देखना कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है तो ऑक्सीडेशन, अगर जब डिक्रीज कर रहा है ऑक्सीडेशन नंबर तो रिडक्शन। अब बस आप इतनी सी बात याद रखना, आपको ये पूरी जो है केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो है काम आएगी। बोलिए, क्या याद रहेगा आपको? Yes, sir. ओके। अब यहाँ पे देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या Zn ने Zn+2 से बनाया तो यानी कि लॉस किया अपने 2 इलेक्ट्रॉन। और जब Yes. इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन Yes. लॉस किया तो Zn से क्या बन गया? Zn2 Zn2 positive. positive. अब यानी कि जो है ऑक्सीडेशन हो रहा था, इसलिए ये एक हाफ है, यानी कि 2 अलग अलग से बना है। एक आधा ये है, एक ये आधा है, आधा आधा है। ठीक है, अब आधा आधा को जो हम लोग तो बाधा नहीं बना सकते, तो इसलिए हम इसको क्या कर दिया? ऑक्सीडेशन हाफ कर दिया। ठीक है, तो ये कैसा हो गया? ऑक्सीडेशन। और इस पे यानी कि क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन को जिसका होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। तो एनोड कहते हैं तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? एनोड हाफ पड़ गया। और इसको चार्ज कैसा है? नेगेटिव है, तो यानी कि नेगेटिव हाफ है। और ये लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसलिए इसको हमने क्या नाम रख दिया? लेफ्ट हाफ रख दिया। और यहाँ पे रिडक्शन हाफ, क्योंकि इसका जो है रिडक्शन हो रहा है तो इसको रिडक्शन हाफ कह दिया। और ये कैथोड हो रहा है तो यानी कैथोड पे हम लोग जो है क्या कहते हैं? यानी कि राइट हैंड साइड में जो होता है उसको कैथोड कहते हैं। और पॉजिटिव को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पॉजिटिव चार्ज बन रहा था तो इसलिए पॉजिटिव हाफ, और इसको हम लोग क्या कह दिया? राइट हाफ कह दिया। ये सारी चीजें जो है हम लोगों ने आपको जो है डेनियल सेल के बारे में बताया। क्या डेनियल सेल आपको समझ में आया या नहीं आया? बताइए। Yes, 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 sir. Clear. sir. आपके बोर्ड में अगर आपको डेनियल सेल बनाने आएगा तो आप बना लोगे? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। अब हम बात करते हैं कि डेनियल सेल की डेफिनेशन क्या होती है। तो डेनियल सेल की मैं जो है डेफिनेशन बताता हूँ और फिर जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। तो डेनियल, डेनी से मत याद रखना, आप लोगों को पता होगा डेनी कौन है। हमारे पिक्चर के जो है खलनायक होते हैं और ये केमिस्ट्री के खलनायक है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे डेनियल सेल क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। या गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल कह सकते हो, टाइप ऑफ गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल। ठीक है, मैं यहाँ पे जो है इन विच, आगे डेफिनेशन भी है बुक वाला, इन विच वी कन्वर्ट केमिकल एनर्जी
into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, और ये जो प्रोसेस होगा इट इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये कैसा रिएक्शन होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, डेनियल सेल कहेंगे। आपको कहा जाएगा तो उसमें जरूर ध्यान दीजिएगा, डेनियल ने यानी कि जो है क्या करा था, कॉपर और जिंक का यूज करके जो है बनाया था। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको जो है बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, ओके। एक दो चीजें और छूट गई क्या, क्या क्या छूट गया, ओके ठीक है, चलिए कोई नहीं। मैं यहाँ पे सेल रिप्रेजेंटेशन बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो है कैसे सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, एक दो चीज छूट गया है, अब वो चीज पहले बता देता हूँ, साल्ट ब्रिज के बारे में। ठीक है, यहाँ पे साल्ट ब्रिज, फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज है। देखो क्या क्या फंक्शन होता है साल्ट ब्रिज का, फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। देखो आपका पहला जो यूज क्या कर रहा था, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आपको क्या कर रहा था, कनेक्ट कर रहा था। Yes, sir. यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं, इट कनेक्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ। ये क्या कर रहा था, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ को क्या कर रहा था, कनेक्ट कर रहा था। दूसरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन कर रहा था, इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ठीक है, यानी कि क्या कर रहा था, ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ को क्या कर रहा था, कनेक्ट कर रहा था। दूसरा ये क्या कर रहा था, इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तीसरा इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा था। ओके, यानी कि ये क्या कर रहा था कि ये सारी चीजें जो है क्या कर रहा था, फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज है। कि ये क्या कर रहा था, ये कनेक्ट कर रहा था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ को, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा था, ये क्या कर रहा था, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो है फ्लो करा रहा था, जिससे ओवरऑल जो है यानी कि क्या बन रहा था, ये बन रहा था। अच्छा, साल्ट ब्रिज में जो यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया KCl, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अगर हाँ, KSO4, और अगर ये अगर मगर नहीं है, ये अगर। ठीक है, ये जो होता है ना जेली टाइप का होता है, आप लोगों ने जेली खाया होगा, yes, sir, तो उसी टाइप का ये क्या होता है कि जैसे इधर से उधर रखोगे तो इधर हाथ में भी रख सकते हो ऐसे ऐसे करके, तो इसी टाइप का होता है, जिससे क्या होता है कि आसानी से वो जो है आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप में से इन सब चीजों की जगह पे आपको क्या यूज करना होगा, यानी कि जो साल्ट ब्रिज का यूज करना पड़ेगा। ये सारे साल्ट है, इसीलिए हमने आपको बताया भी था कि ब्रिज के अंदर हम साल्ट यूज कर रहे हैं, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, साल्ट ब्रिज कहा जाता है। बोलिए, ठीक है। अच्छा, मैं एक और चीज बताता हूँ, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, कोई मुझे बताना चाहेगा कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर, सर जिसके आयन डिसोसिएट हो जाते हैं सोल्यूशन में। वेरी गुड सात्विक, यानी कि जो क्या हो जाता है कि अपने आयन को डिसोसिएट कर देता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि ये मदद करता है कि कौन जो है इलेक्ट्रिसिटी अच्छा कंडक्ट कर रहा है।
अगर जो वो आयन में टूट जाएगा तो उसमें आयन बनेगा, और आयन बनेगा तो क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए, या तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या फ्लो ऑफ आयन होना चाहिए, या चार्ज जिसको आप लोग कहते हैं। तो अगर इन दोनों में से कोई भी चीज होगा तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। इलेक्ट्रोलाइट आपको सिंपल वर्ड में याद रखना है कि जो वाटर के अंदर या जो सॉल्यूशन के अंदर जो है आयन के फॉर्म में टूट जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अगर जो नहीं टूटते हैं, जैसे आप चावल को किसी सॉल्यूशन के अंदर रख दोगे तो वो नहीं टूटेगा, तो यानी कि वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे आपने पानी के अंदर चीनी डाला तो यानी कि पानी के अंदर नमक डाला तो टूट गया, तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट है। और पानी के अंदर अगर आपने शुगर को डाला नहीं टूटा तो वो क्या हो जाएगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ओके। दूसरी बात, ये जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा जो होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, यानी कि कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा कैसा हो जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है वो सारे के सारे जो है आयन के फॉर्म में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट में पार्शियल एसोसिएशन होती है आयंस की। वेरी गुड सर। यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा कि आपके पास सपोज करो कि 2 मोल NaCl है, तो दोनों के दोनों पूरा टूट जाना चाहिए, यानी कि 2Na+ बनाना चाहिए और 2Cl- बनाना चाहिए। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, सपोज करो वीक इलेक्ट्रोलाइट 2 मोल है, तो यहाँ पे एक ही मोल Na+ बनेगा और एक ही मोल जो है वो क्या बनेगा, Cl- बनेगा। इस टाइप को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है, बोलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। नो सर। No, sir. ये जो आप साल्ट ब्रिज में यूज करोगे ना, यहाँ पे ये जो साल्ट ब्रिज में यूज करोगे ना, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल या इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। अब कहोगे सर ये कैसा इलेक्ट्रोलाइट ले आए, मैं यहाँ समझाता हूँ वापस, यहाँ ध्यान दीजिए। यानी कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, जो किसी के साथ रिएक्ट ना करे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा पीरियोडिक टेबल में हम लोग कहते हैं इनर्ट गैस। अरे मैंने Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो इसका मतलब क्या होता है, Sir, जो जो react स्टेबल नहीं होती करता है, Charge कॉन्फ़िगरेशन yes. फुल होती है। ओके। यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, ना तो वो जिंक के साथ रिएक्ट करे, या मतलब जो भी रॉड आपने यूज किया है वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करे, यानी कि नो रिएक्शन बिटवीन रॉड एंड सॉल्यूशन। अगर कहोगे सर कर ही गया तो क्या दिक्कत है, बढ़िया तो है ना, नहीं। अगर वो कर जाता है तो जिस कारण से उसको आपकी यानी कि जो आयन फ्लो नहीं हो पाएगा, अगर आयन फ्लो नहीं हो पाएगा तो जिस कारण से आपकी बैटरी नहीं बनी। अगर जब बैटरी नहीं बनी तो फिर हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, हम लोग तो बेसिकली बैटरी बनाने के लिए पढ़ रहे हैं। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना कि जो साल्ट में जो साल्ट ब्रिज में जो इलेक्ट्रोलाइट का यूज करोगे वो कैसा होना चाहिए, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। क्या इतनी सी बात याद रहेगी। Yes, sir. Yes, sir. yes, अगर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज नहीं करोगे तो वो अच्छा जो है बैटरी आपका नहीं बनेगा। अब आपको जो है सेल रिप्रेजेंटेशन ये ध्यान दीजिएगा, पूरी मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको, पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैं सेल रिप्रेजेंटेशन जो है बाद में फिर नहीं समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ यूज करते चले जाऊंगा। ध्यान सुनिएगा, मेरे पास 2 मेटल है, मैंने क्या करा कि M एक मेटल माना, मेटल ने क्या करा कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, या जितना भी है हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करा रहे हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन बन रहा है। अच्छा बताओ ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, Sir, oxidation. ऑक्सीडेशन। अच्छा मैंने दूसरा मेटल माना N, और यहाँ पे N पॉजिटिव था और यहाँ से क्या हो गया 2 इलेक्ट्रॉन लिया और ये N बन गया। ये बताओ कैसा है, Reduction. Reduction. अब वापस से फिर से हम लोग कहाँ चलेंगे, लॉन पे। आपको मैंने कहा था कि ऑक्सीडेशन आपको किधर लिखना है, Left hand. Left hand यानी side. कि आप जो है मेटल कहाँ से कहाँ जा रहा है, M से Mn+2, इसको ऐसे लिखते हैं, मेटल यानी कि जो सॉलिड है, तो मेटल सॉलिड से वो कहाँ जा रहा है, Mn यानी कि M+2 में जा रहा है, और ये कैसा है, एक्वस है। और
ये पहले आप लिखना, लेफ्ट साइड में ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन आपको लिखना, ऐसा नहीं कि किसी भी आपको लिख दोगे, नहीं। ये लिखने का तरीका होता है कि आप जो है क्या करोगे कि लेफ्ट साइड में क्या लिखोगे, ऑक्सीडेशन हाफ को लिखोगे, फिर बीच में आप क्या करोगे, साल्ट ब्रिज यूज करोगे। अब जो भी चीज इसमें अगर जो भरा हुआ होगा तो वो आप लिख के दे देगा आपको, ये साल्ट ब्रिज यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपको क्या लिखना है, रिडक्शन हाफ, यानी कि कहां से कहां जा रहा है, N+2 एक्वस से ये कहां जा रहा है, N यानी कि जो है सॉलिड में जा रहा है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, ठीक है। किसको, इसको क्या कहते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन। बस आपको ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन लिखना है और बीच में आपको साल्ट ब्रिज लिखना है, और उसके बाद जो है राइट साइड में क्या लिख लेना है, यानी कि जो है रिडक्शन लिख लेना है। मेरे ख्याल से इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी। Yes. हाँ, सबसे पहले ये जरूर चेक करना कि किधर ऑक्सीडेशन हो रहा है और किधर रिडक्शन हो रहा है। जैसे मैं आपको देता हूं कि मेरे पास कॉपर +2 से 2 इलेक्ट्रॉन लिया और ये कॉपर बना लिया, और यहां से Zn से ये क्या बन गया, Zn+2, और साथ में क्या निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। बोलिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बताइए। नो No. क्लियर। तो मुझे बताओ कि इसका सेल रिप्रेजेंटेशन कैसा लिखूं, क्या मैंने सही लिखा? नो सर, Zn पहले No, आएगा। नो sir, सर, Zn पहले Zn पहले आएगा, बाद में जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो पहले आएगा। हाँ, ये ध्यान रखना कि सबसे पहले चेक करेंगे कि इसका +2 से 0 जा रहा है, यानी कि इसका रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ 0 से +2 जा रहा है, तो यानी कि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। Oxidation. आपको मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन, यानी कि Zn से वो क्या जा रहा होगा, सॉलिड से Zn+2 जा रहा होगा, और वो भी कैसा है, एक्वस है, क्योंकि पानी में टूट रहा है। और फिर साल्ट ब्रिज का यूज करेंगे, और यहाँ से क्या चले जाएगा, कॉपर +2 एक्वस से, और ये क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा सॉलिड। बोलिए, क्या समझ में आ गया सेल रिप्रेजेंटेशन? यस सर। यस सर। क्या आप मुझे इसका सेल रिप्रेजेंटेशन करके बता सकते हैं? Yes, sir. हाँ, Yes. साथ में इसमें आ जाएगा क्रोमियम, ओके, साथ में स्लैश क्रोमियम 3 पॉजिटिव, सॉलिड ब्रिज, फिर आ जाएगा Pb2 पॉजिटिव अच्छा, स्लैश Pb। मैंने यहाँ पे बैलेंस भी करना पड़ेगा ना, ठीक है। अभी हम बैलेंस पे ध्यान नहीं देंगे, बस आपको जो है लिखना है, ठीक है। अभी इसको बैलेंस करके इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट करेंगे, बाद में आपको समझाऊंगा वो चीजें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूं, सबसे पहले देखते हैं 0 से +3 यानी कि ऑक्सीडेशन इंक्रीज हो रहा है, +2 से यानी कि 0, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। तो Cr से हमारे पास क्या चले जाएगा, Cr+3, यहाँ पे सॉलिड लिख देता हूँ क्योंकि सॉलिड में होता है, ये स्टेट को दर्शा रहा है कि किस स्टेट में है, ठीक है, Cr+3 एक्वस, और यहाँ पे हम लोग साल्ट ब्रिज का यूज करेंगे। और सर इसकी स्टेट भी साथ में लिखनी जरूरी होती है? क्या चीज? इसकी जो स्टेट होती है सॉलिड एक्वस है, वो जरूरी होता है लिखना? हाँ, जनरली ये लिखना जरूरी होता है, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि किस स्टेट में है, क्योंकि अगर आप नहीं लिखोगे तो जनरली देखना जिसपे पॉजिटिव है बस खाली इसको एक्वस कर देना, पॉजिटिव निगेटिव जिसपे भी आ जाएगा उसको हम लोग क्या कर देते हैं, एक्वस कर Okay, देते हैं, sir. और बाकी जो बचा रहता है उसको सॉलिड कर देते हैं। क्या सेकेंड सर वाला आप आपको बनाओगे? अटेंडेंस लेंगे अभी? हाँ सॉरी बेटा, सर आप अटेंडेंस लेंगे अभी? अब मैं तो नहीं लूंगा, क्योंकि मैं सीट से जो मेरे पास बच्चे जो प्रेजेंट है मैं उसी से लगा दूंगा, ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ कि इससे बनाइए फटाफट से, फिर आपकी छुट्टी कर दूंगा। आप लोग इंतजार कर रहे हो सर मेरे को? सर चैट बॉक्स में लिख दें। नहीं, मेरे पास आता है ना कि कौन कितना देर प्रेजेंट है, और नो उससे सर, इसका आंसर। अच्छा, चैट बॉक्स पे इस आंसर लिख दो, सभी लोग जो है चैट बॉक्स पे लिख दीजिए। चलिए मैं लिख देता हूं। सबसे पहले चेक करेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन, यानी कि क्या हो रहा है, 0 से +2, यानी कि क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यानी कि क्या हो जाएगा, Na+, Ni सॉलिड से ये कहाँ जा रहा है, Ni2 एक्वस। वैसे आपको क्वेश्चन में भी दिया रहेगा कि एक्वस है या नहीं है, और फिर हम लोग क्या करेंगे, साल्ट ब्रिज का यूज करेंगे, Ag+ से एक्वस से ये क्या हो जाएगा आपका Ag सॉलिड। क्या आप लोगों को समझ में आ गया? वेरी गुड गुंजन।
बहुत सही, Yes, sir. बहुत सारे बच्चों ने जो है Yes, sir. किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो बताइए, आप जिनको दिक्कत हो तो वो पूछ सकते हैं साथियों, वेरी गुड। नहीं तो बाकी